हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में जितने भी मेन सॉल्यूशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि सीबीटी 2 में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए, इसके बेस के पर। ठीक है, इस जो टाइप का क्वेश्चन पूछा, इसी टाइप का क्वेश्चन भी आपको हम करवाएंगे। यही का क्वेश्चन हमने करवा दिया, उसके भी क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, जितने भी टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को आपको एक बार जरूर करके जाना चाहिए एग्जाम में। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी टॉपिक को करके जाना, बाकी बात भी टॉपिक को करना है। ऐसा जो नहीं कि सेम क्वेश्चन ही आपको पूछेगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। तो बेसिक देखिए, ये क्वेश्चन तो करना ही है आपको। इसके अलावा जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को भी कवर करके जाना है। तो चलिए, इसमें टोटल क्वेश्चन हमारे पास होगा 16 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल क्वेश्चन होगा आपको 16 क्वेश्चन। इसमें जो डिस्कस होगा दोस्तों, टोटल 16 क्वेश्चन आपको। ठीक है, 10 मई को एक शिफ्ट में हुआ था और 9 मई को 2 शिफ्ट में हुआ है। टोटल आपका शिफ्ट हो गया आपको 3 शिफ्ट में लगभग आपका कितना क्वेश्चन, आपको 16 क्वेश्चन है। तो इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको फेज 2, 3, 5 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। और यदि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो 18 से लेकर 22 तारीख में आपको वीकेंड ऑफर चल रहा है। इसमें टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, आपका वीकेंड ऑफर चल रहा है, जिसमें कि टेक्स्ट बुक आपको पास मिलेगा 399 वाला मिलेगा। 360 में आपको यूज कोड करना, आपको MW भी यूज कीजिएगा, आपको 39 रुपये का ऑफ मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको यदि आप परचेज करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं। सीबीटी 2 का आपको टॉपिक वाइज इसमें अपलोड कर दिया गया टेक्स्ट बुक में, आप वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट देने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक आयत का विकर्ण 53 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 12 से 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं इसका। आपको पता है कि एक आयत है जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B यदि हो, इसका जो विकर्ण होता है दोस्तों, रूट अंडर कितना होता है आपको, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। और एरिया जो होता है, इसका एरिया जो होगा वो एरिया कितना होता है, L इंटू बी हो जाएगा। और इसका जो परिमाप होगा, पेरीमीटर जो होगा, वो कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, एरिया कितना दिया आपको, 1260 दिया हुआ। इन कितना हो गया, L इंटू बी बराबर कितना हो गया, 1260 हो गया। ठीक है, ये दिया हुआ है। विकर्ण आपका कितना दिया हुआ, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विकर्ण होता है, कितना दिया आपको, 53 दिया हुआ है। तो हमको क्या चाहिए, आपको ये परिमाप चाहिए, 2 इंटू एल प्लस बी चाहिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इस रूट को हटाइए, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपको, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 53 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपको, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, 3 तिया 9 हो गया। 25 3 कितना हो गया आपको, 25 3 28 0 कितना हो गया आपको, 9 हो गया। ठीक है, तो L स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों L प्लस बी का होल स्क्वायर। L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल बी बराबर कितना हो गया, 28 0 कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी का मान निकालना है, तो L प्लस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू कितना हो जाएगा, L इंटू बी का मान कितना आपको 1260 दिया हुआ, ये कितना हो गया, 28 0 9 हो गया। ये हो गया L प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए कितना हो जाएगा, ये उधर जाकर जुटेगा तो ये 28 0 9 हो गया। और इसको गुना करेंगे कितना हो गया, 0 6 दूनी 12 12 24 से 2520 हो गया। दोनों जाके जुटेगा तो कितना हो गया आपको, 9 हो गया। ये कितना हो गया आपको, 2 हो गया। 8 5 13 हो गया, 5329 हो गया। तो L प्लस बी बराबर कितना हो गया आपको, 5329 हो गया। कितना हो गया आपको, 5329 हो गया। ठीक है, तो ये किसका वर्गमूल निकलेगा, 73 का निकलेगा दोस्तों, 73 का वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं कि अंतिम 2 डिजिट को देखिए, 25 के अंदर में किस संख्या के वर्ग में आता है, ये 23 का होता है 529। यदि संख्या 2500 से ज्यादा हो, ठीक है, ये देखिए आपका क्या है कि 2500 ज्यादा और 2500 से कम। 2500 ज्यादा है तो उसको 23 वाले को हम 50 में जोड़ देंगे। 50 प्लस 23 कितना हो गया आपको, 73 हो गया। L प्लस बी का मान कितना हो गया आपको, 73 हो गया। तो हमको परिमाप चाहिए ना, तो परिमाप क्या होता है आपको, परिमाप होता है आपको 2 इंटू एल प्लस बी होता है। L प्लस बी होता है 2 गुना 73 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपको, 3 दूनी 6 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। 146 हमारा आंसर हो जाएगा। 146 ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 32 मीटर है और इसका आधार का व्यास 48 मीटर है। तो शंकु का फिगर देखिए कैसे होता है। ठीक है, इस शंकु बनाते हैं, अब यहाँ पे देख लीजिए।
ये शंकु हो गया, ये क्या हो गया आपको हाइट हो गया इसका, और ये क्या हो गया इसका आर हो गया, और ये क्या होता है एल होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पाई आर एल तो होता ही है, अब प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया जाए तो एल प्लस कितना हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कौन का कितना होता है आपको, टोटल सरफेस एरिया, तो कितना निकाल के हम लाए पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, अब इसमें देखिए पाई का मान आपको निकालना है ना, तो ये कितना हो गया 22/7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ, तिर्यक ऊंचाई 32 दिया हुआ है, ये आपको एल कितना दिया हुआ आपको 32 दिया हुआ, एल का वैल्यू कितना दिया आपको 32 दिया हुआ है। उसके बाद इसका आधार का व्यास 48 होगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये हो गया आपको आर, आर का मान कितना हो गया 24 हो गया, एल प्लस आर 24 प्लस 32 है ना, 24 प्लस कितना हो जाएगा आपको 32 हो जाएगा। ये कितना हो गया 22/7 हो गया, गुना कितना हो गया 24 हो गया, ये कितना हो गया 4 2 6 56 हो गया, ये कितना हो गया 7 8 56 हो गया। इसको गुना करेंगे कितना हो गया 8 चौके 32 हो गया, 8 दूनी 16, 3 कितना हो गया 19, गुना कितना करेंगे 22 करेंगे। अब इसको गुना कर लेते हैं, ये कितना हो गया आपको 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 9 2 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया, हासिल 2 हो गया, 9 1 10 दूनी 20 2 22 हो गया, हासिल 2 हो गया, तुक्का 2 2 4 हो गया, 4224 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, पता कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 54 सेंटीमीटर और प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का वीडियो हमारा मेंसुरेशन का नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए दोस्तों, आपका हर क्वेश्चन मेंसुरेशन का बन जाएगा। ठीक है, आपको 3D 2D का सारा कॉन्सेप्ट के साथ हमने पढ़ाया है। ठीक है, दोनों चूंकि 3 बार हमने मेंसुरेशन का वीडियो बनाया, तीनों यदि देखते हैं एक ही बार का देख लीजिए, एक ही बार से आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन आपको हर हालत में सीबीटी 1 में तो पूछा ही है, अब यहाँ पे अगर सीबीटी 2 में भी पूछा आपको। समद्विबाहु त्रिभुज का जो फिगर बनेगा देखिए कैसे बनता है आपको। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि इसमें दो भुजा आपस में क्या हो गया बराबर है। ठीक है, जिसकी भुजा आधार कितना आपको 54 सेंटीमीटर है, ये 54 हो गया, आधार 54 सेंटीमीटर, प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई 45 है, ये कितना आपको 45 है, ये भी कितना आपको 45 है। ठीक है, 45 हो गया, तो प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई आपको 45 ये आपका पूछा कि ये कितना होगा। ठीक है, ये आपको इसका जो एरिया होगा कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू HEIGST, बेस इंटू हाइट होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए हमको बेस है नहीं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे बेस ये 54 है, ये कितना होगा 27 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको 27 हो जाएगा। अब हमको ये चाहिए, ठीक है ये चाहिए, इसके लिए आपको देखिए क्या करना होगा। ठीक है, ये 27 45 है, 3 4 का ट्रिपलेट नंबर में होता है। ये ट्रिपलेट नंबर देखिए ये आपका विकर्ण हो गया दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया विकर्ण हो गया। इसमें 9 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, इसमें 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, इसमें 9 से गुना करेंगे कितना होगा 27 हो जाएगा। एक मेरे पास 27 है, एक 45 आ गया, तो कौन बचा आपको 36 ना बचा, ये कितना हो जाएगा आपको 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, बेस कितना आपको 54 हो गया, हाइट कितना आ गया आपको 36 आ गया। अब इसको गुना कर दीजिए कितना हो गया 27 दूनी 54 हो गया, ये कितना हो गया 27 और 36 हमारा क्या हो गया आंसर होगा। इसको गुना करते हैं, ये कितना हो गया 6 7 42 हो गया, हासिल कितना हो गया 4 हो गया, 7 21 6 दूनी 12 कितना हो गया 3 2 1 3, 33 4 कितना हो गया 37 हो गया, हासिल कितना हो गया 3 3 दूनी 6 3 9। ठीक है, 972 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता हमारा, कहता कि एक गोले में एक सिलेंडर खुदा हुआ है, गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 गुनी है, बेलन का आयतन गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। अब देखिए क्या बोला आपको, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है आपको 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, यही आयतन पूछा, तो यही ना होता है आपको, ये हो गया बेलन का आयतन, ये हो गया आपको गोले का आयतन, ये हो गया बेलन का आयतन, ये हो गया गोले का आयतन, इसी में पुट करके आपको आंसर लाना है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले फिगर देखिए आपका क्या बोला है कि एक गोला है। ठीक है, एक गोला है आपका, ये क्या हो गया आपको एक गोला है,
जिसमें आपको एक सिलेंडर है, अंदर में आपको क्या एक सिलेंडर है, ये आपका क्या हो गया, आपको सिलेंडर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया आपको रेशियो, यहाँ पे दिया आपकी गोले की त्रिज्या, ठीक है। गोले की त्रिज्या आपका आर ले लिए, गोले की त्रिज्या, ठीक है, गोले की त्रिज्या आर ले लिए है, और ऊंचाई, किसका ऊंचाई है दोस्तों, वहां पे देख लीजिए, ठीक है। बेलन की ऊंचाई का अनुपात 5/6 है, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 6 होगा, 5:6 हो जाएगा दोस्तों। आप रेशियो में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 5:6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सिलेंडर का जो हाइट है हमारा, सिलेंडर का हाइट देखिए आपका कितना हो गया, तो सिलेंडर का हाइट हमारा कितना हो गया, सिलेंडर का हाइट आपका कितना हो गया, आपको 6 हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यदि आपका त्रिज्या 5 है, किसका, गोले का त्रिज्या 5 है, इसका व्यास कितना हो जाएगा, इसका जो व्यास होगा, इसका व्यास जो होगा देखिए कितना हो जाएगा आपका, आप देखिए ये, चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए टोटल हाइट कितना आपको 6 है, त्रिज्या आपको जो बेलन का जो इसका जो त्रिज्या है, बेलन का त्रिज्या आपको पता नहीं है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेलन का त्रिज्या हम निकाल लेते हैं, हाइट तो पता है ना, इसका हाइट पता है, देखिए इसका तो सब कुछ निकल गया, 4/पाई, और आर का मान कितना है, इसका 5 है, तो 5 3 बार गुना करेंगे हो जाएगा आपका। लेकिन हमको बेलन का आपको त्रिज्या नहीं है पता, हाइट पता है, हाइट कितना हो गया, 6 हो गया आपका। ये देखिए यदि आपका क्या गोले का त्रिज्या 5 होगा, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा आपको, 10 हो जाएगा। ये 6 है, ये 10 है, ट्रिपलेट नंबर से 8 नहीं होगा, इसका जो व्यास होगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपको, ये त्रिज्या जो होगा बेलन का जो त्रिज्या होगा कितना हो जाएगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। ट्रिपलेट नंबर से होगा किस पे, 3 4 5 होता है ना, तो 3 4 5 में आप देखिए कितना, 2 से इसमें गुना किए, इसमें 2 से गुना कीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपको यहाँ पे जो होगा जो आपका बेलन का जो त्रिज्या निकल के आया, बेलन का जो त्रिज्या निकल के आया दोस्तों, कितना आया हमारा, 5 हो जाएगा, ये सॉरी कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई पाई तो कट ही जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर का मान, आर का मान कितना आया यहाँ पे, 4 गुना कितना हो गया, 4 हो गया। हाइट कितना आपको 6 है, हाइट कितना हो गया, 6 हो गया। रेशियो ये हो गया 4/3 गुना 5 गुने 5 गुने कितना हो गया आपको, 5 हो गया, ठीक है। तो ये 4 4 तो कट ही जाएगा, ये 6 चौक 24 दिया कितना हो गया, 72 हो गया, 6 चौक 24 दिया 72 हो गया, 5 25 पंजा कितना हो गया, 125 हो गया। यही तो इसका आंसर होगा, 72:125। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, 72:125 हो जाएगा, 72:125। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक समलम की समांतर भुजाओं के एक युग्म की लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर, समलम चतुर्भुज का फिगर देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये समांतर भुजा आपको हो गया, ये भुजा समांतर हो गया, और दोनों बीच का हाइट आपका कितना दिया, 12 दिया हुआ, ये एक कितना 18, ये कितना आपको 15 है। इसका जो एरिया होता है, समलम चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो कितना होता है आपको, एरिया होता है 1/2 इंटू a + b इंटू दोनों बीच का हाइट, ठीक है। तो 1/2 हो गया, गुना कितना हो जाएगा आपको, 18 + 15 इंटू कितना हो गया आपको, 12 हो गया, ठीक है। तो ये 6 बार में कट जाएगा, ये कितना हो गया आपको, 33 गुना कितना हो गया, 6 हो गया, 6 3 18, 6 3 18 19, 198, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, अब बेलन की आधार की त्रिज्या कितना आपको, 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, ठीक है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कितना होता है आपको, बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h+r होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला आपको, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4πr², ठीक है, 4πr²। यही दोनों का आपको रेशियो पूछा है, तो कितना होगा, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो रेशियो आपको कैसे निकालना होगा, क्या बोला है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, इसका मतलब ये 2 होगा, ये 1 होगा, 1 रेशियो 2 में होगा, तो एक इस पे यहाँ पे पुट कर लीजिए, 2πr/h+r बट्टे कितना हो जाएगा आपको, 4πr²। इस टाइप का क्वेश्चन CBT 2 में भी, CBT 1 में भी पूछा था, ये कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से कुछ डाटा को आप क्या कीजिए, यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है। तो पाई पाई तो हट ही जाएगा ना। तो आर का मान देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 गुना। तो यहाँ पे देखिए गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, गोले का त्रिज्या आपको कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, 4 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्या बोला है कि गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, एक ठोस बेलन का आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर में कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। तो बेलन का त्रिज्या कितना हो गया 4 हो गया, एच प्लस कितना होगा आपको 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहीं से तो एच का मान निकल जाएगा। ये हो गया 4 दूनी 8, 8 कट गया, ठीक है। ये आपको कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। तो एच प्लस 4 बराबर कितना हो गया 8 दूनी 16 हो गया। एच का मान दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। एच का मान ही पूछा आपको, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 एक्स स्क्वायर प्लस 72 एक्स प्लस 16 है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप कितना होगा। तो आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर बराबर दे दिया है, वो कितना दिया हुआ आपको 81 एक्स स्क्वायर प्लस 72 एक्स प्लस 16। तो आपको यहाँ पे देख के पता करना क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे 81 है 16 है, तो ये आपका स्क्वायर में कहीं ना कहीं आएगा। इसको लिख सकते हैं हम 9x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको लिख लीजिए पहले 4 का होल स्क्वायर। तो बीच में क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया 2 इंटू 9x इंटू 4, क्या 72 पूर्ण रहा, 9 दूनी 18 चौका 72 पूर्ण रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया 9x प्लस 4 का क्या आपको होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और बराबर यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो ए का मान कितना हो गया आपको 9x प्लस 4। क्या ये ऑप्शन में है, देखते हैं 9x प्लस 4, 9x प्लस 4, 9x प्लस 4 ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए जब 2 को इससे गुना कीजिए 2 2 कट जाएगा, उस 2 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसको यदि सॉल्व कीजिएगा ये आएगा आपको कितना हो जाएगा 9x प्लस 4 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक वृत्त की परिधि 308 मीटर, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त की परिधि कितना होता है आपको 2 पाई आर बराबर दे दिया, आपको 308 दे दिया है ना। ये हो गया 2 इंटू 22 बट्टा कितना हो गया 7 हो गया इंटू आर, यहाँ से आर का मान निकालेंगे 308 हो गया, ठीक है। तो ये काटेंगे कितना हो गया 22 का 22 8 22 चौक 88, ये 214 हो गया। तो आर का मान कितना हो गया 49 हो गया, ठीक है। तो एरिया पूछा है ना, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा, एरिया होता है आपको पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ये कितना होगा पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान कितना हो गया 49 इंटू कितना हो गया आपको 49 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए इसको, ये कितना हो गया 7 7 कितना हो गया 49 हो गया, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे 9 7 कितना हो गया 63 हो गया, 7 चौक 28 6 343 गुना कर देते हैं 22, ये कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 4 3 7 दूनी 14 हो गया, हासिल 1 हो गया, 4 3 7 दूनी 14, 1 कितना हो गया 15 हो गया, हासिल 1 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 7546, 7546 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। तो एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको 22 का गुना आपको यदि आ रहा है तो हमको लगता है कि हर शिफ्ट में 22 का गुना आ रहा है, ठीक है। तो 22 का गुना के लिए हम एक स्पेशल वीडियो ला रहे हैं, 22 हो 33 हो 44 हो या 222 हो या 333 हो या 444 हो, तो इसके लिए हम स्पेशल वीडियो हम लाएंगे, ठीक है। तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट उस वीडियो को देखिएगा, तो आपको गुना जो होगा कैलकुलेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। क्योंकि मेंसुरेशन का क्वेश्चन देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वहाँ पे आपको 22 का ही मान आपको आ रहा, पाई का मान 22 होता है, तो ये पाई का मान 22/7 लेके चलना है, तो इसीलिए गुना आपको सीख लेना चाहिए ताकि गुना करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा कि एक गोलीय कोष की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और कोष की मोटाई 1 सेंटीमीटर है के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन कितना होगा, ठीक है। देखिए ऐसे बना होगा आपको, ये आपका 1 होगा, तो ये पूरा कितना आपको 9 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा ना, तो 8 1 9 हो जाएगा। तो अब देखिए हमको आयतन किसका पूछा, आपको प्रयुक्त धातु का आयतन कितना होगा, तो आयतन कितना हो जाएगा आपको 4/3 पाई r³ माइनस r³ हो जाएगा। ये कितना आपको 4/3 हो गया, 22/7 हो गया,
ये हो गया 9 का क्यूब, और ये कितना हो गया आपको 8 का क्यूब। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 का क्यूब, ये कितना हो गया आपको 4/3 हो गया, कितना हो गया 22/7 हो गया। ये कितना हो गया 9 का क्यूब कितना होता है आपको 729 हो गया, और ये हो गया 512। घटा देंगे 9 में से 2 गया, कितना हो गया 7 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया 217। कितना हो 217 हो गया। इसको काट दीजिए, ये कितना हो गया 7 या 21, 31 बार में कट गया, 31 बार में कट गया। तो चूंकि यहाँ पे आंसर पूर्णांक में है ना, तो ये हो गया आपको 22 और 31 को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 4 का 4 4 या 12 गुना कितना हो गया आपको 22 बटे कितना हो गया आपको 3 हो गया। चलिए इसको गुना करते हैं, कितना हो गया 4 4 2 6 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 2 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, हासिल 1 हो गया, 2 1 3 दूनी 6 1 7 हो गया। ठीक है, ये दुक्का 2 हो गया, कितना हो गया बट्टे 3 हो गया, ये हो गया 3 9 27, 3 9 27 1/3, 909 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा, 909 पूर्णांक 1/3, 909 पूर्णांक 1/3 ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 मीटर और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। यदि इसे बनाने के प्रयुक्त सामग्री की लागत कीमत 100 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर है, तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की कुल लागत कितनी होगी। तंबू जो बनेगा दोस्तों ऐसे बनेगा, ये तंबू बनेगा, ये तंबू बनेगा। तो तंबू बनाने ये बनेगा तो इसका ये ढकना होगा, ढकने के लिए इसका वर्क पीस क्षेत्रफल चाहिए। तो वर्क पीस क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये हाइट चाहिए। ठीक है, हाइट तो का जरूरत नहीं है, ये आपको आर चाहिए और एल चाहिए। तो ये आपका दिया हुआ कितना दिया आपको 9 दिया हुआ है। ठीक है, हाइट कितना दिया आपको 12 दिया हुआ है। ठीक है, ये मीटर में है, ये भी आपका कितना मीटर में है, तो ये 12 हो गया, 9 ये कितना हो जाएगा 15 होगा। ट्रिपलेट नंबर से देख लीजिए 3 4 5। ठीक है, ये कितना दिया आपको 9 दिया, तो मतलब 3 3 9 हो गया। इसमें भी 3 से गुना किया होगा, 3 4 3 कितना हो गया आपको 12 हो गया। इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ट्रिपलेट नंबर आ गया। तो इसका पाई आर एल वर्क पीस क्षेत्रफल कितना होता है आपको पाई आर एल होता है। ये पाई हो गया, आर का मान 9 हो गया। ठीक है, एल का मान कितना हो गया आपको 15 हो गया, कितना हो गया 135 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 100 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर है। तो 100 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर है, तो टोटल मेरे पास कितना 135 है। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा आपको, टोटल खर्च इसमें लग जाएगा आपको पाई मीटर स्क्वायर का आपको 100 रुपया है, तो 135 का कितना हो जाएगा आपको 135 गुना 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 13,500। 13,500 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 13,500 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। ठीक है, अब देखिए क्या हो कि एक अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा गया। ठीक है, ये आपका अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर एक शंकु रखा गया है। ठीक है, शंकु की आधार की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। शंकु की त्रिज्या, ठीक है, जो शंकु की त्रिज्या है आपको आपको इसका भी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, दोनों का त्रिज्या ही होगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर ये कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। जबकि शंकु की ऊंचाई कितना आपको 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितना हो गया आपको 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, शंकु का सेंटीमीटर हो गया। तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पट कर मतलब को पेंट करने के लिए लागत कीमत कितना आपको 25 रुपया है। तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने के लिए लागत कीमत कितनी होगी। इसका मतलब हो गया कि इसके पूरे जो बाहरी क्षेत्र होगा उसको पेंट करने के लिए कितना लगेगा, क्योंकि आयतन तो निकालना नहीं है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो ये देखिए ये वाला पार्ट को ढकना है और नीचे वाले पार्ट को ढकना है, तो बाकी बात को कोई है नहीं। तो आपको देखिए कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना ही का होता है और इसको बेलन का ही निकालना होगा, क्योंकि बीच में तो आपको कुछ है नहीं। ठीक है, तो इतना ही पार्ट निकालना है ना, तो इसका मतलब इसको पेंट करना है और नीचे वाले को पेंट करना है। तो इसका मतलब हो गया एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का, और आपको क्या हो गया आपको उसके बाद अर्धगोले का क्या निकालना है आपको वक्र क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का वक्र क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों पाई आर एल होता है। इसका कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों को जोड़ देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कब देखिए पाई आप कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लेंगे। चलिए पाई कॉमन लेना नहीं है, अब चलिए हम बना ही देते हैं इसको। ये पाई हो गया, तो आप देखिए आर का मान कितना हो गया आपको, आर का मान 6 हो जाएगा। एल का मान कितना हो जाएगा आपको, एल निकाल लीजिए, ये 3 हो गया, देन ये हो गया आपको 10 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट नंबर से ये हो गया आपको एल 10 हो गया, प्लस 2 इंटू पाई हो जाएगा।
आर का मान कितना हो गया आपको 6, 6 के कितना हो गया आपको 36 हो गया। टोटल कितना हो गया आपको 10 6 के 60 पाई हो गया इधर। अब प्लस कितना हो गया आपको 36 दूनी 72 पाई हो गया। टोटल कितना हो गया दोस्तों आपको 7 6 13 132 पाई हो गया। टोटल कितना हो गया दोस्तों आपको 132 पाई हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि 25 रुपया प्रति पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एक पाई सेंटीमीटर का कीमत कितना आपको 25 रुपया है। तो 132 का कितना हो जाएगा, तो 132 गुना 25 कर देंगे। ये कितना होगा आपको 25 दूनी 50 हो गया, हासिल हो गया 5, 25 या 75 5 80 हो गया, हासिल हो गया 8, 25 8 कितना हो गया 33 हो गया। ठीक है, 3300 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 में आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 3300 रुपया आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। बोला कि एक गोले की त्रिज्या और एक शंकु की आधार की त्रिज्या दोनों 3√2 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस लंबे शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। तो यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा आपको 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद उस लंबे वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है। ठीक है, तो यही होता है आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों आपस में क्या आपको बराबर है। यहाँ पे क्या बोला कि यदि गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये कितना होगा आपको 4 पाई, ये कितना हो गया 3√2 हो गया, ये कितना हो गया आपको 3√2 हो गया, प्लस पाई ये हो गया 3√2 हो गया, एल प्लस कितना हो गया आपको 3√2 हो गया। तो ये नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये पाई पाई तो कट ही जाएगा, 3√2 एक तो कट ही जाएगा। ये कितना हो गया 4 तिया 12√2 इधर हो गया, उधर कितना हो गया एल प्लस कितना हो गया 3√2 हो गया। तो एल का मान कितना हो गया आपको 9√2 हो गया। लेकिन क्या पूछा कि शंकु की ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। तो शंकु की ऊंचाई देख ले, क्या करना, आप शंकु की ऊंचाई निकालना है ना, एच निकालना है, एच निकालना है, ये एच निकालना है। तो एल कितना आ गया 9√2 आ गया, और त्रिज्या कितना दिया आपको 3√2 दिया है ना। तो एच हाइट कितना हो जाएगा इसका रूट अंडर, ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 9√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस कितना हो गया आपको 3√2 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा आपको 89 81 गुना 2 तो कहाँ 2 8 2 16 162 हो गया, माइनस ये हो गया आपको 3 3 9 3 कितना हो गया 18 हो गया, रूट अंडर हो गया। ये रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको 4 हो गया, 144 हो गया। तो फाइनली कितना हो जाएगा आपको 12 सेंटीमीटर। 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार धात्विक शीट से 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्ताकार प्लेट काटकर निकाली जाती है। यदि धात्विक शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। शेष भाग का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल, जो धात्विक है उसका शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का जो क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल में से, आयत का क्षेत्रफल में से क्या आपको 6 से और इतना त्रिज्या वाले 3 वृत्ताकार क्षेत्रफल, 3 वृत्त का क्षेत्रफल, 3 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो शेष पार्ट होगा, ठीक है, जैसे ऐसे फिगर होगा आपको। ठीक है, इसमें से 3 को वृत्त होगा, कहीं ना कहीं वृत्त है आपको। ठीक है, तो इसमें से 3 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया है, तो जो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल में से 3 को वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वही तो आपको यहाँ पे करना है। तो चलिए, तो आयत का क्षेत्रफल जो निकलेगा कितना हो गया 36 गुना कितना हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा, 36 गुना 16 हो गया, माइनस 3 को वृत्त का क्षेत्रफल, 3 का वृत्त का क्षेत्रफल मतलब हो गया आपको पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपको पाई R3 स्क्वायर। ठीक है, ये कितना के 96 हो गया, 16 थे 48, 48 9 57 576 हो गया, गुना 22/7 हो जाएगा। कॉमन लेंगे पाई, तो यहाँ देखिए 6 स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 36, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा, और ये 2 है आपको, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया 576 हो गया, माइनस 22/7 हो गया, गुना 36 4 40 56 हो गया, ये 7 8 56 हो गया। ठीक है, ये हो गया 576 माइनस 8 दूनी 16,
8 दूनी 16, 1 17, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा आपको 400 हो जाएगा ना, तो 400 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल कितना निकला 400। यदि बोला कि यदि धात्विक शीट शेष का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जो शेष भाग है ये किसके क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है, तो ए स्क्वायर बराबर 400 हो गया। तो ए का मान कितना हो जाएगा आपको रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको 400 हो जाएगा, और 400 को वर्गमूल कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा ना। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया देख लीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन इस साइड में दिया, जगह नहीं था इसकी इधर हम कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा आपको 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये हो गया 2/3, पाई का मान रहने देंगे क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 काट दीजिए, 3 3 9 दूनी 18 पाई आपका आंसर हो जाएगा। 18 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि यदि किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो घन का जो आयतन होता है कितना होता है, वॉल्यूम जो होता है कितना होता है a क्यूब होता है, और इसका जो विकर्ण होता है कितना आपको √3a होता है ना, √3a होता है विकर्ण। तो आपको विकर्ण कितना दिया आपको 12 दिया हुआ है, बराबर कितना होगा आपको √3a हो गया। a का मान दोस्तों कितना हो गया आपको 12 बटे कितना हो गया आपको √3 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या, अब देखिए भुजा का मान कितना निकला 12/√3, उसको ऊपर नीचे √3 से परिमेयकरण कर दीजिए तो आसानी हो जाएगा आपको। ये √3 कितना हो गया 3 चौका 12, 4√3 हो जाएगा। आयतन पूछा है ना, तो आयतन कितना होगा दोस्तों 4√3, 4√3 इंटू 4√3। अब देखिए क्या हो गया आपको 4 चौके 16 चौके 64 इधर हो गया। √3 कितना हो गया आपको 3 हो गया। गुना कितना आपको √3 हो गया। ये 4 तिया 12 क्षेत्रीय 192 √3, 192 √3 हमारा आंसर हो जाएगा। 192 √3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। 192 √3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। चलिए देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल 16 क्वेश्चन हमारा होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका क्या है, पता कि एक विभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। एक त्रिभुज होगा दोस्तों, यहाँ पे एक त्रिभुज की आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की आधार की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए संगत ऊंचाई से, जो बेस है दोस्तों इसकी ऊंचाई से ये 6 आपका अधिक है, ये x होगा, ये कितना होगा दोस्तों आपको x + 6 हो जाएगा। तो क्या पूछा, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, x + 6 इंटू कितना हो जाएगा आपको x बराबर कितना होगा आपको 108 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको 102 1/2, ये कितना होगा आपको x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा बराबर 108 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया आपको 108 हो गया। 2 से उधर गुना करिए कितना हो गया x स्क्वायर प्लस कितना होगा 6x हो जाएगा। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना होगा 8 दूनी 16, 216 हो जाएगा, बराबर कितना होगा आपको 0 हो गया। अब इसको 2 भाग में तोड़िए के जोड़ने पर कितना आपको 6s आना चाहिए। तो 216 को गुणनखंड कर लीजिए, ये कितना होगा आपको 2 का 2 2 8 16 हो गया। ये कितना हो गया 2 5 10 2 4 8 हो गया। ये कितना हो गया आपको 27 दूनी 54 हो गया। 3 9 कितना होगा 27 हो गया। 3 3 कितना हो गया आपको 9 हो गया। तो आप देखिए 2 भाग में तोड़िए के जोड़ने पर आपका कितना 6 आना चाहिए। ये हो गया 3 3, यहाँ पे देखना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए आपको 6 आना चाहिए। ये कितना हो गया आपको 3 3 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया, और 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको x स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपको 18x माइनस कितना हो गया 12x माइनस 216 बराबर कितना होगा आपको 0 हो गया। यहाँ से x को मान लेंगे क्या बचेगा x + 18 हो गया। ठीक है, यहाँ से 12 को मान लेंगे क्या बचेगा x + 18 हो गया।
ठीक है, बराबर कितना होगा 0 हो गया। तो x का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, चूंकि x माइनस बराबर 0 होगा तो x का मान कितना हो गया 12 हो गया। तो हमको x का मान ये 12 हो गया, ये कितना हो गया 12 6 कितना होगा आपको 18 हो जाएगा। तो पूछा कि त्रिभुज की आधार की लंबाई कितना होगा, आधार की लंबाई 18 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।